अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम सभी जीवन जीने की कला को समझ रहे थे और व्यक्ति तभी उस जीवन जीने की कला को समझ सकता है जब जीवन के उन दो पहलुओं को वो जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब तक जीवन में अच्छाई के साथ सच्चाई और सच्चाई के साथ अच्छाई नहीं होगी, तब तक वास्तविकता में जीवन का बोध नहीं है और बोध के अभाव में जीवन आज तक जैसा बोझ बनता रहा वैसा ही बनता है। और यही प्रयास हमारा कुछ दिनों से इसलिए चल रहा था कि आज तक तो हमने जीवन बोझ बना के जीना सीखा है, पर जीवन का बोध करते हुए जीवन की सच्चाई अच्छाई उन दोनों को युगपत प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमारा चल रहा। प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए फिर भी दूर की बात थी, पर कम से कम हम इस बातों को समझे तो कि वास्तविकता में जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की अच्छाई क्या है। कई बार सच्चाई को प्राप्त करने के पीछे जीवों ने अच्छाई से दूरी प्राप्त कर ली और कभी कभी अच्छाई को प्राप्त करने के पीछे सच्चाई से कोसों दूर चले गए। उन दोनों बातों को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा, पर प्राप्त तभी होगा जब हमें उसके बारे में सच्चा बोध भी होगा। और क्रम क्रम से उस बोध को प्राप्त करते हुए हम अपने भी जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर वह अच्छा और सच्चा जिन्होंने बना लिया है अपने जीवन को, ऐसे परमात्मा के पास पहुंचे बिना वह कतई संभव नहीं। उस परमात्मा के पास पहुंचने की आवश्यकता थी, धर्म के पास पहुंचने की आवश्यकता थी। हम शरीर से तो पहुंचते रहे, शरीर से हम परमात्मा के पास पहुंचे, पर्याय से पूजा की, सब कुछ हमने कर लिया, पर जो भावों की विशुद्धि चाहिए थी, भावों की प्रबल 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 विशुद्धि चाहिए थी, वह विशुद्धि आज तक प्राप्त नहीं हो पाए। और उस भावों की विशुद्धि के अभाव में की गई भक्ति कभी भी सार्थक हो ही नहीं सकती। इसलिए कल एक पंक्ति पढ़ी थी, याद है? कल की पंक्ति याद है? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। हमें उस भक्ति के भावों से प्रेरित होकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। कार्य तो किया, ऐसा नहीं है कि जीवों ने कभी पूजा नहीं की, दान नहीं दिया, अभिषेक नहीं देखा, सब कुछ किया, पर जो भक्ति की प्रबल प्रबल भाव और भावनाएं चाहिए थी, वह निर्मल प्रकृति के प्रति, निर्मल देव शास्त्र के प्रति हमारे निर्मल भाव आज तक प्रकट ही नहीं हो पाए। क्योंकि ये पक्का है, अगर सच्चे भावों के साथ, अच्छे भावों के साथ व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य में वो कभी भी फेल होता ही नहीं है, नियम से पास होगा। नियम से वह उत्कृष्टता को ही प्राप्त कर पाता है। पर क्या करे माँ, घंटों घंटों पूजा करने के बाद भी, घंटों घंटों वे द्रव्य चढ़ाने के बाद भी थोड़ा सा भी सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्या जो द्रव्य चढ़ा रहे थे उसमें कमी थी? नहीं थी। भगवान में कमी होगी फिर पंचम काल के? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वे ही आदिनाथ भगवान, वे ही भक्तांबर, वो ही मंत्र, सब कुछ वही होने पर भी एक
48 तालों को तोड़ रहे थे, और हम ताला तो दूर की बात है, हम अपनी थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख भी ठीक नहीं कर पाए। कमी भगवान में नहीं थी, कमी बाहर के किसी साधनों में नहीं थी, कमी अगर कही थी तो हमारी भक्ति में कमी थी, हमारी श्रद्धा में कमी थी। क्योंकि चित्त किस में लगा है? चित्त लगा भी है तो हमारा उस वित्त में ही लगा है। एक एक शब्दों के रहस्य समझना, मजदूरी में की या फिर मजबूरी में की। जो आजकल पूजा करने के, भगवान गुरु की सेवा करने के पैसे लेते हैं, वे मजदूरी में कर रहे, उनकी भक्ति भी भक्ति नहीं है। एक बार भगवान की भक्ति करने से वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। हम तो घंटों घंटों भगवान को रगड़ रगड़ के उनके चरण घिस डाले, पर हम अपने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाए। क्योंकि कार्य हम दिखाने के लिए करते रहे, दिखाने के लिए बहुत अच्छे बन गए, पर भीतर से सच्चे नहीं हो पाए, सच्ची भक्ति नहीं कर पाए। अच्छी तो की, खूब ताल ठोक के, खूब बजा बजा के, खूब गा के की, वह अच्छी तो थी, पर जो हम पढ़ रहे थे उनके भावों को कुछ समझ पाए? हम सबसे पहले जल, चंदन, अक्षत, पुष्प इस क्रम से ही द्रव्य चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, इस पे कभी विचार किया? सर्वोत्कृष्ट फल तो मोक्ष फल था, पहले उसे चढ़ाते ना। पानी की क्या कीमत, पर फिर भी पानी को चढ़ाया। कभी उसका विचार ही नहीं किया, क्योंकि भक्ति भाव से हम प्रेरित ही नहीं हुए। मात्र एक व्यवहारिकता, फॉर्मेलिटी चल रही है। उठाई थाली से द्रव्य, एक थाली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, खत्म हो गई हमारी पूजा। सोचो, विचार करो, कितनी कितनी मजबूती हमें भक्ति में चाहिए थी। कार्य तो किया बबलू भाई, पर मजदूरी में, कभी मजबूरी में। मजदूर देखे होंगे ना तुमने, इतना गुरुजी का विहार करवाया, कितने मजदूर हैं। अगर वे सोचते, चाहते, कमंडल पकड़ के गुरु की सेवा में लगे थे, ये सोचते मैं निर्ग्रंथ गुरु की सेवा कर रहा हूं, तो कितने कर्मों की निर्जरा करते। पर उन्हें वित्त से मतलब था, वितरागियों से मतलब नहीं था। देखो ना, वो शिखर जी की आप हो आए होंगे, शिखर जी में डोली में ले जाने वाले। आप तो एक ही यात्रा करते हो, इतना धन्य मानते हो कि हमने साल में एक यात्रा की, इतनी यात्रा की। वे तो 24 घंटे में 2-4 बार ऊपर नीचे होते। कुछ कर्मों की निर्जरा करा पाए? नहीं, क्योंकि उन्होंने मजदूरी में काम किया था, मजबूरी में काम किया था। कहीं आपकी भक्ति भी ऐसी ना हो जाए मजदूरी में और मजबूरी में, मजदूरी में और मजबूरी में किया हुआ कार्य का फल मिल नहीं सकता। सोचने जैसी बात है। आचार्य भगवान कहते हैं, एक बार जो सम्यक शिखर की यात्रा करता है, ताकि नरक तिर्यंच गति नहीं हुई। पढ़ा होगा ना, भाव सहित बंधो जो कोई, ताकि नरक तिर्यंच गति नहीं होगी। उसकी तिर्यंच नरक गति नहीं होती। जो एक भाव बंधन करता है, वे रोज कर रहे हैं, पर भाव सहित नहीं है। उनको तो मात्र वित्त दिख रहा है, मजबूरी दिख रही, मजदूरी दिख रही है कि हमें तो इतना मिलना है, चलो मैं 2 नहीं 4 बार ले जाऊं। पर उस मजदूरी से, मजबूरी से, भक्ति करने से, कार्य करने से कभी जीवन अच्छा और सच्चा नहीं हो सकता। अच्छे पैसे कमा लोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे, पर फल मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। चाहे निर्ग्रंथों को दान देना हो, चाहे निर्ग्रंथों की सेवा हो, चाहे अरहंतों की पूजा हो, स्वयं से ही करनी होती है, नौकरों से नहीं। क्या करें, कई स्थानों पर हम हुआ है मोदी जी, वहां बारी लगी है। 2 दिन की तुम्हारी पूजा की बारी, 2 दिन की तुम्हारी चौके की बारी, 4 दिन बाद तुम बंद कर लेना, फिर हम लगा लेंगे। क्योंकि ज्यादा महाराज नहीं है, ज्यादा दिन रहना है, तो थोड़े थोड़े बांट के खा लेंगे। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। मजबूरी में काम और काम का फल नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। भक्ति मजबूती सी करनी है। 3 शब्द समझ में आए? मजदूरी, मजबूरी और मजबूती। मजबूती
आज तक हमने मजदूरी में कभी मजबूरी में काम तो कर लिया, अब का करें महाराज, कोनो चौका लगाने वालों नहीं है, हम ही तो लगा थे, सबसे पहले हो गई मजबूरी। सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था कि तीन लोक के नाथ की मुद्रा धारण करने वाले उन निर्ग्रंथम गुरुओं को हम आहार करा रहे हैं, हम तीन लोक के नाथ के भगवान का अभिषेक पूजा कर रहे हैं, वो ऐसे 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 मुंह बनाते हैं पुजारी लोग, हम ही तो सुबह से आके द्रव्य धोते, हम ही तो पानी निकालते कुएं से। कितना सौभाग्य था, कितना भाई साहब सौभाग्य था कि कुएं से पानी खींचकर तुम प्राशुक कर रहे, द्रव्य निकाल रहे हो। आपने तो कितने कर्मों की निर्जरा की, आपके निमित्त से कितनों ने पूजा की, पर हम तो मजबूरी में, अरे यार हम ही तो है, हम नहीं होते तो तुम करके बताओ कल पूजा, बताओ कल अभिषेक करके। मजबूरी में मत करो, मजबूती के साथ करो। श्रद्धा और भक्ति की ऐसी ऐसी मजबूती होनी चाहिए। बेचारे उस मेंढक ने तो मजबूती से काम कर लिया। मेंढक जानते हो? मेंढक को नहीं जानते? धीर जानते हैं, देखा है, सुना है, सब कुछ सुना है, पर क्या करे, जिंदगी सुनते सुनते सुनी हो गई, पर हम कुछ सीख नहीं पाए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरयः क्षणादासी स्वर्गी, पढ़ा होगा ना महावीर अष्टक में। उसने पूजा नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, कोई द्रव्य भी नहीं चढ़ाया, पर मात्र यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, अर्चना पूजा करने के भावों से ही, उसके भक्ति के भावों से ही उसने कर्मों की निर्जरा कर ली, वह स्वर्ग में जाके देव बन गया। सोचो, विचार करो, वह कुएं में पड़ा पड़ा मात्र उसने इतना ही तो सुना था, महावीर स्वामी का समोशरण आ रहा है, समोशरण आया है, दिव्य ध्वनि सुनने जाना है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा कराई थी कि समोशरण आया है महावीर भगवान का विप्लाचल पर, सबको चलना है, मैं भी जाऊंगा, आप भी चलना। मेंढक ने उतनी सी बात सुन ली और मेंढक निकल पड़ा पानी में से। वह थे धर्म के संस्कार, वह था श्रद्धान, वह थी भक्ति। आज बार बार मोदी जी को गला फाड़ के कहना पड़ता है, कल अगवानी है, प्रतिष्ठान बंद कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। क्या करे, जिसकी किस्मत फूटी है वह फूटे दुकान के ताले खोलने में लगा रहता है, अपने कर्मों को खोलने की सोचता ही नहीं है। कितना ही तुम कहते रहना, कितना ही मोदी जी तुम व्हाट्सएप पे डालना, चाहे घर घर में जाके कह आना, पर जिनके साथी से पाप का उदय है वो कभी अपने घर से निकल ही नहीं सकता, दुकान से पाप करने से छूट ही नहीं सकता। सोचो, विचार करो, वह मेंढक ने मात्र इतनी बात कान में सुन ली कि भगवान वर्धमान स्वामी का समोशरण आया है और मैं कैसे अछूता रह सकता हूं। वह भी निकल पड़ा, वह भी निकल पड़ा। शक्ति जैसी थी, अपनी शक्ति के अनुसार उसने उस बावड़ी में से कमल की एक पंखुड़ी उठाई। कितनी? कोई बहुत बड़ा किलो 2 किलो भर के फूल सुमन लेके नहीं गया था वह मेंढक, एक छोटी सी फूल की पंखुड़ी मात्र उठा के ले गया था, क्योंकि वह पर्यायजन्य उसकी वैसी व्यवस्था थी। उसके पास द्रव्य चढ़ाने के लिए ना सामग्री थी, ना साधन थे, ना उसके पास कोई हाथ थे कि चावल लेके जाए। हमारे पास हाथ है, द्रव्य है, पैसा है, धन है, पर फिर भी इतनी सी चावल की डिब्बी, पूरे 25 वेदियों के दर्शन भी हो जाते, पूजन भी और पूजा भी सब हो जाती। यही तो भक्ति है, और यही तो भक्ति भाव से प्रेरित होने की बात समझनी है। मात्र एक गुलाब के, एक उस कमल की पंखुड़ी को उस मेंढक ने उठाया और मुंह में पकड़कर वह चलने लगा। क्या भक्ति हो गई उस जीव की, सोचो, विचार करो। हम तो मात्र एक दूसरे को दोस्त देखने में ही समय व्यतीत करते हैं, कौन ने क्या पहना है, कौन कौन सा डिब्बा ला रहा है, कौन कैसी द्रव्य चढ़ा रहा है, किसने क्या खाया, क्या बोला, पूरा समय उसमें ही हो गया। इसलिए तो हमने भाषा ही बदल दी, राग द्वेष से प्रेरित होकर चित्त होने में लीन रहे। हम भक्ति भाव से प्रेरित नहीं होते, हम राग द्वेष से प्रेरित होकर भक्ति करते।
भक्ति भाव से प्रेरित होकर क्या उस मतलब मेंढक थी, ये त्रियंच की क्या भक्ति होगी। सोचो विचार करो कि उसके पास पर्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह चल के पहुंचे, दौड़ के पहुंचे। बेचारा फुदक फुदक के वह कुएं से बाहर निकला और कुएं से बाहर निकलते हुए मात्र यदर्चा भावेन, भावना थी कि मैं प्रभु के दर्शन करूं। समो शरण में महावीर भगवान विराजमान है। जो मेरी शक्ति है, अपनी शक्ति से उसने पंखुड़ी को पकड़ा था। ये मत कह देना महाराज जी उसने मुंह में पकड़ी थी फिर तो झूठी हो गई थी, क्योंकि आज के ज्ञानी लोग हैं, तर्क देने वाले हैं। उसको तो पाप लगना चाहिए था, उसने मेंढक ने मुंह में दबाई थी। भाई उसकी पर्याय की वैसी व्यवस्था थी, हाथ पैर उसके पास नहीं थे। आपके पास तो हाथ है, पैर है, अकल है, सब कुछ है, पर अकड़ जाए तब ना। अकल होने से क्या होता है, हमारी अकड़ ही नहीं जाती, अकल आएगी कहां से। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तर्कों के साथ हम उसका तो खंडन करते हैं, मतलब वो झूठा चढ़ा रहा था, उसकी पर्याय की वस्ती व्यवस्था थी, उस कारण से उसने मुंह में दबाई थी। पर उसके भाव तो समझो। तुम हाथ में ले आके आज तक स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। तुम तो हाथों में ले आते ना बड़ा बड़ा श्रीफल, पर हम श्रीफल भी चढ़ाते हैं तो मात्र दिखाने के लिए चढ़ाते हैं। कई सारे लोग हमने देखे श्रीफल लाया है, चढ़ाना ही है तो चुपचाप बेचारे सभा के पीछे बैठ के नहीं चढ़ाएंगे, सबसे आगे आएंगे और सबके सामने दिखाएंगे। ऐसे भी लोग होते जान के बिल्कुल सामने आके कि देखे लोग कि देखो ये भी आया है। ये दिखावा है, भक्ति भाव नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे नमोस्तु करते, इतनी बार इतनी बार इतनी बार नमोस्तु कहते कि अब आखिरी में महाराज को और भगवान भी होते तो उनको भी आंख खोलनी पड़ती। अच्छी बात है कि प्रतिमाएं आंखें नहीं खोलती देखती। इतनी बार अब महाराज आहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गला फाड़, अरे भाई देख लिया, आशीर्वाद भी दे दिया, अब क्या चाहते। अच्छी बात है पंचम काल के भगवान देखते नहीं तो बेचारे उनको भी समोचरण से परेशान करते पंचम काल के लोग। भावे न यदर्चा भावे न, भक्ति भाव से प्रेरित होकर। उस मेंढक के क्या निर्मल भाव और क्या भक्ति भाव होंगे। उसने मुंह में पंखुड़ी दबाई और निकल पड़ा। पहुंच पाया था समोचरण तक? समोचरण तक पहुंच पाया था क्या? नहीं पहुंच पाया था। भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे, ना उसने द्रव्य चढ़ाई थी, ना भक्ति की थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मात्र भक्ति भाव से प्रेरित था। मात्र भक्ति भाव से प्रेरित था। क्या गदगद उस जीव के भाव होंगे। मात्र और मात्र उस भक्ति भाव से प्रेरित होने के कारण से मृत्यु तो हुई,